आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इनफैक्ट ख़राब होते जा रहे हैं। ये सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका यूनाइट रहना ज़रूरी है, इनको लगता है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो कि लीडर है एक तरीके से, और जो सऊदी बोलेगा वही सब मानेंगे। और अब पाकिस्तान से रिलेशन खराब हो गए हैं, पाकिस्तान के बुरे दिन आ गए हैं। अच्छा, भारत को इससे क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा, हम दोनों चीजें देखेंगे। भाई सीधी सी बात है, पड़ोसी जो है ना हमारा, पाकिस्तान को भारत ने हमेशा छोटा भाई माना है, ये आपको पता ही है। और पड़ोसी, चाणक्य ने बोला था ना कि भले ही अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे ना हो, पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए। भारत पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर देता है। और अभी तो ये मान लिया है पाकिस्तान ने कि दाऊद इब्राहिम भी कराची में है। तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वो सभी को पता है कि वहां से कैसे स्पॉन्सर टेररिज्म, पाकिस्तान सहित पूरा आतंकवाद जो है वो पूरा स्पॉन्सर करता है। और इनकी सरकार मानने को तैयार है नहीं। सऊदी अरेबिया ने अब पाकिस्तान को सारी मदद देने से मना कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के चीफ से भी सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे ना, जो प्रिंस हैं इनफैक्ट, मोहम्मद बिन सलमान, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंसान है। आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो चीजों को बिल्कुल बदल रहे हैं। औरतों को वो राइट्स दे रहे हैं, और औरतें वहां पे गाड़ियां चला सकती हैं। तो चीजों को काफी बदल दे रहे हैं। यंग है काफी, अभी शायद 32 या 33 साल के नहीं है, शायद ज्यादा, क्या देख लीजिएगा। और उसके नीचे आता है क्राउन प्रिंस। तो अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की, तो काफी प्रोग्रेसिव, लेकिन यह भी उनके लिए बोला जा रहा है कि काफी कट्टर भी हैं। मतलब दोनों साइड है उनका, ठीक है। वो ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के चीफ से मिलने से ही मना कर दिया। अब यह दिखाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन हैं बहुत 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 ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो हम ये बात जानेंगे कैसे ये हुआ। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं, आपको पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज चला रहा हूं। हमने 2 लेक्चर अभी लिए हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, सब 1-1 घंटे के हैं, और इंडिया चाइना पूरा मैंने कवर किया। आपको फुल ऑन यहां पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। अगला जो लेक्चर होगा वो इंडिया और नेपाल पे होगा। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि सऊदी अरेबिया, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों का रिलेशन कैसा है वो मैं बता दूं इस लेक्चर में। क्योंकि करंट अफेयर है तो करंट अफेयर को मैं थोड़ा सा छोटा रखता हूं, जितनी न्यूज है उतनी कवर करता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाता। तो इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कैसे हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में। साथ ही साथ ये इंडियन एक्सप्रेस का खूबसूरत आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़ा करिए, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपडेट्स देता रहता हूं और सवाल भी पूछ लीजिए। हाँ, टेलीग्राम चैनल है, अभी हमारे 2.3 के सब्सक्राइबर है, स्टडी ग्लोस के नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहले तो मैप देख लो। देखो यार, ये है भारत, हमारा सबसे प्यारा भारत। अरे यार, ये मैप जो है ना, सॉरी ये मैप एक्चुअली पता नहीं मैंने कहाँ से, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया है ना, ये, अरे मतलब ये वाला जो एरिया है ये भी भारत का ही है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो क्या करें, बट चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैप के लिए। तो ये है पाकिस्तान आपका, आपको पता है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, ये पूरा बलूचिस्तान एरिया है, ये कराची है, ठीक है। मतलब ये जो, अगर आप नीचे चले जाते हैं, और इधर ही ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट भी डेवलप कर रहा है चाइना, ग्वादर पोर्ट जो है वो डेवलप कर रहा है। और भारत इधर, अगर ईरान में बात करें, ये गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में, तो भारत जो है कौन सा पोर्ट, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा पोर्ट, कई बार मैं उसकी बात कर चुका हूँ, ठीक है। उस पोर्ट का नाम बताओ, क्या डेवलप भारत कर रहा है, ठीक। तो चाइना और पाकिस्तान, भारत, चाइना और पाकिस्तान जो है जन्म जन्म के साथी हैं, आपको पता ही है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि उसको भारत से रिश्ते अच्छे करने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा है, थोड़ी तारीफ करूंगा अपनी। मैंने सारे देशों का लगभग इतिहास पढ़ा है और देखा है, और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इतना चाइना की तरफ झुक क्यों रहा है। पाकिस्तान को भारत की तरफ झुकना चाहिए, और भारत तो बाहें फैलाए हमेशा से खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्या, अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान के बहुत 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 भयानक दिन आ जाएंगे, और भारत के लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान में घुसता है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। कल को चाइना कह देगा कि पाकिस्तान में हम अपनी आर्मी बैठा देंगे, फिर हम क्या करेंगे। चाइना तो यही चाहता है ना, उसको किसी से मतलब थोड़ी ना है। चाइना वीगर मुस्लिम के साथ जो कर रहा है, 10 लाख मुस्लिमों को उठा के कैंप में डाल दिया गया है जिंजियांग प्रोविंस में, ऐसा टॉर्चर, तब पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है, चुप है पाकिस्तान। ये क्या हिपोक्रेसी है ना, तब पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है।
वहां पे किस तरीके से मस्जिद और चर्चेस का हाल हो रहा है, तब चुप है पाकिस्तान, मस्जिदों का हाल हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत बोलेगा। तो वही है ना, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये आप मैप देख लीजिए, ये है ईरान। आपको मैं थोड़ा सा डायनेमिक समझा देता हूं। देखिए, शिया वर्सेस सुन्नी की ये जो लड़ाई है ये काफी समय से चलती आ रही है। ईरान जो है ये शिया बहुल देश है। आपको पता है ये ईरान पहले मोनार्की था, 1979 में यहाँ पे क्रांति आ गई। आयतुल्ला खोमेनी जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके, और तब से 1979 से अब तक यहाँ पे ये धार्मिक राज्य है, ठीक है। लेकिन ये शिया बहुल देश है, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। ईरान है शिया, और ईरान और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ये अरब वर्ल्ड है। अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, आपके जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब आ गए। तो अरब वर्ल्ड का लीडर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ही मक्का और मदीना है। इस्लाम की सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना, ये आपको पता है। ये तीसरा है यरूशलेम, जहां पे ऑलरेडी विवाद चल रहा है इजराइल में। तो सऊदी अरेबिया और ईरान हमेशा आपस में भिड़े रहते हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, ठीक है। सऊदी अरेबिया सुन्नी है, ईरान शिया है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अब आप देखिए होता क्या है। पाकिस्तान है सऊदी अरेबिया के साथ, जरा देखिए, पाकिस्तान है सऊदी अरेबिया के साथ, और यहां पे भी जो देश है वो सऊदी अरेबिया के साथ है। अरब वर्ल्ड है ना, और अरब वर्ल्ड का लीडर है सऊदी अरेबिया। अमेरिका भी सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका। तेल की आपूर्ति जो है वो सऊदी अरेबिया से होती है, और अमेरिका अपना दबदबा कायम करने के लिए सऊदी अरेबिया से दोस्ती चाहता भी है इस रीजन में, ठीक है। और इजराइल भी, अब एनीवे इजराइल का भी एंगल मैं नहीं लाता हूं, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है, या ईरान का। ईरान जो है, ईरान को ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि ईरान और सबसे दुश्मनी है, ठीक है। हाँ, ज्यादा सपोर्ट सऊदी अरेबिया का है, लेकिन वक्त पड़ने पे पाकिस्तान कहीं पे भी जा सकता है। ये चीज आप समझे। सऊदी अरेबिया और ईरान की हमेशा से लड़ाई चलती है, वर्चस्व की लड़ाई है एक तरीके से। अब दोस्तों हुआ क्या है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है, पहले हम देख लेते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन क्या है। आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत अच्छे दोस्त है भाई। इस्लामिक कंट्रीज है ना ये, ठीक है। ओआईसी है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। चलो बताओ कितने मेंबर्स है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं सवाल आप बहुत पूछूंगा, मैं कभी सवाल नहीं पूछता और आप लोग ज्यादा उसमें भाग भी नहीं लेते। ओआईसी में बताओ कितने मेंबर्स हैं। तो सऊदी पाकिस्तान के टाइज जो है वो आज से नहीं, बहुत पुराने। और पहले सऊदी बहुत सपोर्ट करता था पाकिस्तान को भाई, सीधी सी बात है। 1971 का जब वॉर हुआ, अरे भारत को बहुत चिल्लाया था सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के साथ था। सऊदी अरेबिया देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे पासा बदला है। पहले पाकिस्तान के साथ ना सारे देश थे, पाकिस्तान के साथ सारी इस्लामिक कंट्रीज थी, पाकिस्तान के साथ वेस्ट वर्ल्ड था, और पाकिस्तान को भर भर के हथियार भी अमेरिका सप्लाई करता था। लेकिन ये पासा बिल्कुल पलट गया, अब सब भारत के साथ हो गए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग। कर्म है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 1971 वॉर में सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। आर्म्स एंड इक्विपमेंट दिए थे, 75 एयरक्राफ्ट दिए थे पाकिस्तान को। और यहां पे कंसिस्टेंटली देखो, जब 1971 वॉर हुआ, बदायूं और बांग्लादेश हुआ है, 3 दिसंबर को ये वॉर शुरू हुआ, 16 दिसंबर को खत्म हो गया 1971 में। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। अब हुआ क्या कि भारत जीत गया। भारत के पास पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे। सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है ना, पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण, और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत के पास जमीन थी। शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, हमने 90,000 सैनिक पाकिस्तान को दे दिए, और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भी जमीन वापस कर दी। पाकिस्तान के पास हमारे 54 सैनिक थे, आज तक पाकिस्तान ने नहीं दिए। ऐसा दोगलापन है। एनीवे, वो एक अलग चीज है। यहां पे सऊदी अरेबिया लगातार बोल रहा था कि जितने सैनिक भारत के पास है वो पाकिस्तान को वापस करो, आप समझ रहे हैं। और यहां पे भी जो 195 के खिलाफ जो ट्रायल चलाए जा रहे थे ना यहां पे ढाका में, उसके भी चार्जेस हटाओ। सऊदी अरेबिया तो इस तरीके, इस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। और भारत के मूव को तो सऊदी अरेबिया ने बहुत डिनाउंस किया था, बोला कि ये तो बिल्कुल गलत किया है। और पाकिस्तान जो कर रहा था वो सही है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हत्याकांड चलाए हुए था, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लोन्स भी देता है, आपको पता ही है, अच्छा खासा लोन देता है। अब यहां पे जो पाकिस्तान को लोन्स देता था सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान आर्म्स भी खरीदता था। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता था। देखिए यहां पे आप एक चीज समझिए, आप मैप में दोबारा आइए। ये जो अरब वर्ल्ड आपको दिख रहे हैं ना, सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, इधर आपका यूएई हो गया। यूएई तो गजब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अबू धाबी, दुबई, सब यहाँ पे बहुत ही अमीर है। यहाँ सब तेल का भंडार है। लेकिन आपको अच्छा एक चीज लोगों को लगता है कि इस अरब वर्ल्ड खाली तेल से ही कमाता है। दोस्तों, तेल और टूरिज्म और ट्रेड,
ये तीनों चीजें हैं। सिर्फ तेल से कमाता है, ये बिल्कुल गलत है कहना। मैं किसी दिन इस पर सेपरेट लेक्चर लूंगा कि इनका मॉडल क्या, इकोनॉमिक मॉडल क्या है। तो सऊदी अरेबिया, ये जितने भी देश है ना, ये आपको अरब वर्ल्ड दिख रहे हैं ना, इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग नहीं है। समझ रहे, इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्यों? सऊदी अरेबिया, यूएई, यहां सब जो देख रहे हैं ना, ओमान हो गया, ये सब मोनार्की है। यहां पे राजा महाराजाओं का रूल चलता है और हाउस ऑफ सौद है अभी, ठीक है, और ये 1930 से लगातार चला आ रहा है, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया खाली दो ही चीजों से डरता है। एक, इंडिपेंडेंट मीडिया। तो वहां पे जो मीडिया है वो सऊदी अरेबिया की बोली, हालांकि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी आपको मोनार्की दिखेगी, तानाशाही दिखेगी, वहां सब जगह यही है। इंडिपेंडेंट मीडिया से सऊदी अरेबिया इसलिए डरता है कि अगर मीडिया आ गया तो लोगों को पता चल जाएगा, लोगों की चेतना जग जाएगी। और दूसरा, ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, आर्मी से। सऊदी अरेबिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग नहीं है। सऊदी अरेबिया स्ट्रांग आर्मी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि अगर स्ट्रांग आर्मी होगी तो हमारा तख्ता पलट हो जाएगा। तो स्ट्रांग आर्मी नहीं है तो मदद कौन करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी तो स्ट्रांग है ना। तो अरब वर्ल्ड जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान की आर्मी ऐसे जाती है इनको मदद। तो ऐसा नहीं है कि एक हाथ से चल रहा है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से मदद लेता है, और इस्लामिक टाइज तो है ही, ठीक है। तो यहां पे सऊदी अरेबिया जो लोन देता था पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान आर्म्स खरीदता था। F-16 एयरक्राफ्ट खरीदे यहां पे, ठीक है। मिसाइल, हार्पून मिसाइल अमेरिका से खरीदी, ठीक है। तो यहां पे सऊदी अरेबिया ने जो तेल दिया, और तेल भी पाकिस्तान को, तेल भी बहुत ही सस्ते दामों पे दिया है। इनफैक्ट कभी कभी तो सऊदी अरेबिया ने फ्री दे दिया है, ठीक है। लेकिन पिछले 6 सालों में ये रिलेशन जो है ना, वो बिल्कुल एकदम नीचे जा रहे हैं। 6 सालों से शुरुआत हो गई थी। पाकिस्तान में जो मदरसे चलते हैं उसमें भी सऊदी की फंडिंग होती है, ताकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता वहां पे बनी रहे, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने भी बदले में बहुत, अभी मैंने बताया किया कि 1990 में जो सऊदी ने कुवैत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी। तो ये सब भी ऐसा नहीं कि खाली अब, लेकिन पिछले 6 सालों से क्या हुआ है कि सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, और भारत और सऊदी के रिलेशन, यूएई के रिलेशन बहुत बढ़िया हो गए हैं। भारत की बात करें तो लगातार भारत और सऊदी अरेबिया करीब आ रहे हैं। डिप्लोमेटिक लेवल्स पे काफी मीटिंग्स हो रही हैं। कभी मोहम्मद बिन सलमान भारत आते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री सऊदी जाते हैं। सऊदी नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड्स भी देता है। ये अच्छी बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे सुधर रहे हैं। खैर, भारत जो है ना, एक लीडर भी है अगर एशिया की बात करें। तो सऊदी की बात करें तो यहां पे जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, पहले तो देख लीजिए हो क्या गया है, ठीक है। एक्चुअली रिफ्ट अभी इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, यहां पे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो जब सऊदी अरेबिया से मिलने गए, मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया कि हमको तुमसे मीटिंग ही नहीं करनी है, ठीक है। और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, वो जाके फिर चाइनीज मिनिस्टर से मिले, वैंग यी से, कि भैया कुछ करो, हमको सपोर्ट दो। अब मना क्यों किया है ये आप देखिए। देखो, अभी मैंने बताया कि सऊदी का क्या है, सऊदी और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका रीजन दोस्तों आपको पता है क्या है? सऊदी और पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बढ़ती जा रही है। देखो, अभी अगर उसका एक रीजन बहुत बड़ा भारत है। भारत और सऊदी बहुत करीब आ गए हैं। ईरान पे ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं और भारत को भी बोला कि तेल ना खरीदो। तो सऊदी अरेबिया हमारा विकल्प है। हम सऊदी अरेबिया से भर भर के तेल खरीदते हैं और हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हमारा जो इंपोर्ट है 18% जो हमारी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम सऊदी से लेते हैं, ठीक है। और यहां पे एलपीजी भी भारत को सऊदी बेचता है। और मोहम्मद बिन सलमान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि देखो भैया, हम सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को तवज्जो देंगे। समझ रहे हैं? सबसे पहले हम अपनी इकोनॉमी को तवज्जो देंगे, उसके बाद सब आएगा। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि भारत को सऊदी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में देखता है। अब जब 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया यहां पे, तो हुआ क्या कि सऊदी ने आर्टिकल 370 और सीएए पे कुछ भी नहीं बोला, शांत था वो। और ओआईसी ने, पाकिस्तान इधर हाथ पैर चलाता रह गया, लेकिन किसी ने, पाकिस्तान का, टर्की और मलेशिया को छोड़ दें तो किसी ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। एक चीज तो ये है, ठीक है। तो तब से लेकर अभी तक काफी टेंशन जो है वो बढ़ी जा रही है। दूसरी चीज, जो पुलवामा टेरर अटैक किया था यूएई ने, जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था उसके बाद आपको पता है अभिनंदन, यहां पे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमने पाकिस्तान में की थी, तो विंग कमांडर अभिनंदन को वहां पे ले लिया था पाकिस्तान ने। तो सऊदी ने मदद की थी कि विंग कमांडर को वापस लाया जाए।
दूसरी चीज, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पे टर्की और मलेशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ है। अब टर्की का आप स्टांस देख ही रहे, अर्दोगान साहब जो हैं वो एक नया लीडर, वो अपना लीडर बनना चाह रहे हैं अरब वर्ल्ड का, और इधर मिडिल ईस्ट और पूरा वो लीडर बनना चाह रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड का। अभी प्रेजेंटली लीडर इस्लामिक वर्ल्ड का है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये भी नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है ना टर्की मलेशिया को, अब टर्की मलेशिया को पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन टर्की को सपोर्ट सऊदी अरेबिया को फूटी आंकने से आ रहा है कि हम लीडर हैं तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है दोस्तों, देखो 2015, आपको पता ही 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, और 2015 से सऊदी जो है वो लगातार जो यमन में सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। यमन में आपको सिविल वॉर चल रहा है ना, उधर हूती रिबल्स लगे हुए हैं, तो यमन में जो है वो लगातार सऊदी सपोर्ट कर रही है। अब सऊदी को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ही बोल रहा है कि 2015 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने साफ बोल दिया कि हम सऊदी को यमन में सपोर्ट नहीं करने वाले। यहां पे सऊदी का और ज्यादा मूड खराब है। ठीक है, ये सारी चीजें ना पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते खराब कर रही है। अब आप देखिए कितने रिश्ते खराब हो गए हैं। नवंबर 2018 में सऊदी ने बोला था 6.2 बिलियन डॉलर लोन देंगे हम पाकिस्तान को। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, आपको पता ही है। 6.2 बिलियन डॉलर लोन देंगे हम पाकिस्तान को। अब इसमें क्या क्या था देखिए, इससे पहले पाकिस्तान को सऊदी पैसा देता था और तेल भी देता था। 3 बिलियन डॉलर लोन्स में होगा और बाकी 3.2 ये इससे आप, ये ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी है, इससे आप तेल खरीद सकते हो। अब यहां पे जब ये सारी चीजें हुई ना, गुस्सा आ गया। गुस्सा इसलिए गया क्योंकि इधर पे हम देख रहे हैं कि जब 370 एब्रोगेट हुआ तो यहां पे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सऊदी को क्रिटिसाइज कर दिया कि भैया देखो, आपका जो जिम्मेदारी है, पाकिस्तान का यही कहना था कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप चीजों को सही करो, लेकिन आपने चीजों को सही तो किया नहीं है। आप समझ रहे हैं, यहां पे आपने चीजों को सही नहीं किया है बल्कि आपने खराब कर दिया है। आप इस तरीके से बैक कर गए हो तो पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया, मूड खराब हो गया सऊदी अरेबिया के, ये लोन ही वापस बुला लिए। आप समझ रहे हैं, जो लोन दिया था रियाद ने, 3 बिलियन डॉलर का जो लोन था ना, इसको बोला कि वापस दो वापस, और अब तेल भी तुमको नहीं बेचेंगे। ये हो गया है। पाकिस्तान ने 1 बिलियन डॉलर तो तुरंत रिटर्न कर दिया, बाकी 2 बिलियन डॉलर उनकी हालत खराब है, कहां से रिटर्न करें। अब यहां पे चाइना की तरफ चला गया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब चाइना फैक्टर देखते हैं। अब सऊदी चला गया है चाइना की तरफ। चाइना और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि चाइना कितना बड़ा धोखेबाज है। चाइना बहुत बड़ा धोखेबाज है। क्या बताऊं मैं, ये आस्तीन का सांप है, ये खा जाएगा पाकिस्तान को, ये नहीं समझ रहा है। ठीक है, ये जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है। पाकिस्तान चाइना के पास गया कि आप हमको सपोर्ट करो। अब ये भारत के लिए प्रॉब्लम है, भारत के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान का कश्मीर इशू पे भी सपोर्ट किया था और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी 3 बार मुद्दा उठाया था। लेकिन भारत के लिए प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर पाकिस्तान, भारत और चाइना की दुश्मनी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एलएसी पे कॉन्फ्लिक्ट, और अगर पाकिस्तान चाइना के साथ जाता, पाकिस्तान की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पाकिस्तान पैसा लेकर चुकाएगा कैसे यार? ऑलरेडी सीपेक कॉरिडोर आपको पता ही ना कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से पूरा होते हुए जो हमारा कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो सीपेक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी इसकी ओरिजिनली वैल्यू थी 46 बिलियन डॉलर, और अभी पाकिस्तान, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ा के 62 बिलियन डॉलर कर दी गई है। तो चाइना जो है सीपेक में 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब चाइना पाकिस्तान में सीपेक क्यों बना रहा है? अरे भैया, चाइना जो पूरा, अगर अपना उसका वो देखो आप, जो अपना तेल लेके आता है और जो भी एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते तो पूरा घूम के आता है। चाइना में अगर यहाँ पे ये सीपेक हो जाएगा, पाकिस्तान से होते हुए जाएगा, तो चाइना के लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और सस्ता पड़ेगा ट्रेड। तो हो क्या रहा है कि चाइना और पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान में भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? आप समझ रहे हैं। हालांकि सऊदी ने भी 10 बिलियन डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है। जैसे श्रीलंका के साथ कुछ पार्ट्स में हुआ ना, अम्बन तोता, तो यही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। चुकाना भी तो पड़ेगा ना, जो लोन दे रहा है वो चुकाना पड़ेगा। अब जितना पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उतना पाकिस्तान चाइना का गुलाम होता जाएगा। और एक समय पे आप देखेंगे कि चाइना पाकिस्तानियों के साथ क्या करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते, है ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को यह करना चाहिए कि वो भारत के साथ आए, वो थोड़ा सा उसको समझदारी से सोचना चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है ना।
एनीवे देखेंगे भारत के लिए क्या, भारत के लिए तो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? देखो चाइना वाला फैक्टर तो अच्छा नहीं है, लेकिन भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते बहुत सुधर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अगेंस्ट गया है, खेल खत्म। भारत और सऊदी की दोस्ती बहुत बढ़िया है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज है ना, इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है, लेकिन सऊदी अरेबिया का यू टर्न मारना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप समझ रहे हैं? तो भारत तो वैसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, भारत तो लीडर है, भारत किसी की औकात नहीं है वैसे भारत को कुछ भी इधर कर दे, और ये सबको पता है, ठीक है। तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन जो चाइना के साथ पाकिस्तान गया है वो सही नहीं है। तो ये लेक्चर था, थोड़ा सा लंबा हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।